बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 10F करने आपको लेफ्ट टाइम्स के बारे में बताया था कि लेफ्ट टाइम्स क्या होता है। उनके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया और उनके जो एग्जाम्पल्स थे वो भी एग्जाम्पल भी मैंने आपको रिलेटेड क्या था। टाइम के जितने भी क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्लास 4th के मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को एकदम क्लियर कर सकते। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों कैलेंडर, और कैलेंडर का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड आफ्टर दैट उनके बाद जो है सेल्फ प्रैक्टिस 10G को भी हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैलेंडर, राइट। तो कैलेंडर इज रिकॉर्ड ऑफ मंथ्स, यानी कैलेंडर क्या होता है, एक मंथ्स का रिकॉर्ड रखता है, वीक का रिकॉर्ड रखता है, डे का रखता है, एक साल का, है ना। जो कैलेंडर हम देखते हैं ना, कहते हैं एक ईयर्स वाला कैलेंडर। जैसे अभी जो बच्चों 2023 चल रहा है, राइट, तो 2023 का कैलेंडर में क्या होता है, एक कैलेंडर में मंथ्स, डे और वीक, ये तीनों चीज एक जगह हमें इजीली प्राप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर, राइट। सो अब कैलेंडर्स इज ईयर्स ऑफ 19। अब यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये जो बुक है मेरे पास 2019 में जो बुक प्रिंट हुआ था ना, तब का ये बुक्स है, इसीलिए बच्चों ये कैलेंडर आप देख पा रहे होंगे, है ना। हो सकता है एक दो दिन का आगे पीछे कैलेंडर में भी वैरी कर सकता है, बट राइट नो आप ये देख के चलो कंसीडर 2019 का है, ओके। तो देखो ये बच्चों जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर्स। अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर्स, तो आप 12 बोलेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, तो ये तो आपको ये समझ में आ गया कि मंथ्स कितने होते हैं, 12। अब अगर आपको वीक पूछा जाए तो देखो बच्चों, एक मंथ की अगर बात करूँ ना, तो वन मंथ में लगभग 4 वीक्स होते हैं, ठीक है, 4 वीक्स होते हैं। तो टोटल्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों मतलब टोटल अगर बात कर लूँ ना मैं कि 1 ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं, तो ये देखो 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर्स में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं बच्चों। और डेज कितने होते हैं, तो 365 होते हैं। ये बच्चों एक ऑर्डिनरी ईयर्स में होता है। और जब अगर लीप ईयर्स की बात हम आगे समझाएंगे, उसमें जो होता है ना 366 डेज का होता है। तो ये बात आपको समझ में आया कि 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 365 ऑर्डिनरी ईयर्स में होते हैं। लीप ईयर्स की बात करेंगे तो 366 डेज होते हैं। लीप ईयर्स बताओ जब होता है जब फरवरी 29 डेज का होता है, और लीप ईयर्स एवरी 4 ईयर्स के बाद आता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज और देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना एम, ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये क्या होता है, एवरी, आप यहाँ पे ध्यान देखना, एवरी 7 डेज के बाद जो है ना अगला सेम डेज रिपीट हो जाता है, इसीलिए वीक बोलते हैं। आगे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप देख पा रहे होंगे ना कि 4 वीक्स, 1 2 3 4, 4 वीक्स है, तो ये 4 वीक्स हो गए। 1 2 3 4 मतलब लगभग आपके 4 वीक्स ही होते हैं 1 मंथ में, है ना। तो ये पूरे 1 मंथ की सिनेरियोज है, ये फरवरी की सिनेरियो है, ये आपका मार्च का, सेम इसी तरीके से है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उनको भी समझ। ऑफ 12 मंथ्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो ईयर्स का जो हमने कैलेंडर देखा था उसमें क्या होता है, 12 मंथ्स होते हैं ऑफ द ईयर्स। 1 ईयर्स हैज, ये भी मैंने आपको बताया था 365 डेज होते हैं, ये ऑर्डिनरी ईयर्स में होता है। और इट हैज 52 वीक्स, तो ये भी चीजें मैंने अभी आपको डिस्कस करके समझा दिया था कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, राइट, 365 डेज होते हैं और 52 वीक्स होते हैं, ओके। तो देखो अ डे is the time that is earth takes to complete one rotations on its axis, यानी एक डे अगर आपको कहता है कि डिफाइन करो, वैसे तो ये पूछेगा नहीं बच्चों, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि एक डे कब होता है, 1 डे कब होता है, जब अर्थ के साथ जो अर्थ जो होता है एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अपने एक्सिस पे, इट्स ऑन एक्सिस, सो मेक अ 1 डे।
ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की अगर यूनिट देखा जाए तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 डेज होता है। कब? जब अर्थ अपने रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सो 1 ईयर्स इज इक्विवेलेंट टू 365 डेज एंड 7 डेज मेक अ वीक, यानी 7 डेज मिलके क्या बन जाता है बच्चों? 1 वीक बन जाता है। तो फर्स्ट करें स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो पहला डेज होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, उसके बाद हो जाएगा बच्चों थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये आप देखो एवरी, यानी फर्स्ट डे जो होता है ना वीक का वो मंडे होता है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जो आप इस सिनेरियो में देख रहे होंगे, अभी मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ऐसे कैलेंडर टाइप के दे दिए जाएंगे और पूछेंगे चलो बताओ दिसंबर में कितने मंडेज आते हैं। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 मंडेज हैं। ट्यूसडे कितने हैं? 5। और वेडनेसडे कितने हैं? 4। थर्सडे, वेडनेसडे कितने हैं? उसके बाद थर्सडे कितने हैं? 4 है ना। फ्राइडे कितने हैं? 4। सैटरडे कितने हैं? 4। संडे कितने हैं? 5 है। तो इस तरीके से आप चीजें को समझ सकते हो, है ना। आप इस तरीके से क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द साइकिल्स ऑफ डे रिपीटेड अगेन द शॉर्ट फॉर्म्स द डेज इज वीक इन दैट। जो ये जो डेज रिपीट होता है ना उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इफ टुडे इज मंडे, आफ्टर 7 डे विल अगेन, तो मैंने क्या बताया था, 7 डेज के बाद सेम डे रिपीट कर जाता है, इसीलिए वीक बनाया गया। क्या बनाया गया? वीक बनाया गया। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं बच्चों मंथ एंड डेज की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको समझाया था देयर आर 12 मंथ इन द ईयर्स, यानी एक साल में कितने होते हैं बच्चों? 12 मंथ होते हैं। कौन कौन होते हैं वो देखिए, जनवरी होता है, फरवरी होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर्स, राइट। अब आपको ये पता करना है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने डेज होते हैं, मार्च में कितने डेज होते हैं, अप्रैल में कितने डेज होते हैं। ये सभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये चीजें आपको याद आनी चाहिए और आपके माइंड में ये सारी बातें होनी चाहिए, राइट, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो मैं ये टेबल्स आपको दिखाता हूं जिससे कि आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। अच्छा, यहां पे देखो टेबल्स में कह रहे हैं मंथ्स नंबर, ठीक है, मंथ्स ऑफ द ईयर्स, नंबर ऑफ डेज, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट मंथ जो होता है ना बच्चों वो जनवरी होता है और जनवरी में 31 डेज होता है। आप ये याद रखेंगे। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, कितने मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, कितने मंथ ऐसे हैं जो 30 डेज से कम होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, तो ये चीजें अभी आप याद कर लेना, है ना। तो देखो फर्स्ट मंथ जनवरी है, 31 डेज को होते हैं, शॉर्ट फॉर्म JAN लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड मंथ हमारा क्या है बच्चों? फरवरी, इसमें देखो 28 डेज होता है। तो ये जो 28 डेज होता है ना ये ऑर्डिनरी डेज में होते हैं, और जब लीप ईयर्स आता है ना तो 29 डेज हो जाता है, वो 4 साल के बाद आता है। इसीलिए कई बच्चे का एक कमेंट रहता है कि सर मेरा तो लीप ईयर्स में जन्म लिया, तो क्या मैं 4 साल बाद बर्थडे मनाऊंगा, है ना। उनके जो बर्थडे होता है 4 ईयर्स के बाद होगा बच्चों, है ना। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चंस है, आप ध्यान रखें इनको। चलो थर्ड में देखो मार्च, मार्च 31 डेज का होता है बच्चों, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। फोर्थ में है मंथ का जो 4 मंथ होता है, फोर्थ मंथ होता है वो अप्रैल्स होते हैं, 30 डेज के होते हैं इस तरीके से। फिफ्थ मई होता है बच्चों 31 डेज का होता है, जून होता है 30 डेज का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर का होता है 30 डे, अक्टूबर 31 डे, नवंबर जो होता है बच्चों 30 डेज का होता है, इवन दिसंबर भी जो होता है ना ये भी आपको 31 डेज का होता है। तो अब आप यहां से देखो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आप बताइए हाउ मेनी मंथ्स, है ना, जिसमें 31 डेज होते हैं, यानी कितने मंथ ऐसे हैं इसमें 31 डेज होते हैं। तो देख लो, काउंट करो, 1 2 3
4 5 6 7, तो 7 मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। तो 30 डेज वाले कितने होंगे? 4 होंगे, 7 4 11 और 1 फरवरी हो जाएंगे। तो समझ रहे बात को? तो आपको ये याद रखना है बच्चों, 7 4 और 1 ये याद रखना है, दैट्स इट। सिंपल से लॉजिक है। 7 मतलब 31 डेज वाला, 4 यानी 30 डेज वाला, 1 यानी आपको पता है कि 1 जो है वो फरवरी है, जो 28 डेज के भी होते हैं और 29 डेज के होते हैं। 7 4 1 ये आपको याद रखने, 7 4 1 ये आपको याद रखनी। क्लियर है समझ में? चलिए मैंने आपको बताया कि अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। 4 मैंने आपको क्या फॉर्मूला याद करवाया? 7 4 और 1 ये आपको याद रखना है। 4 यानी 30 डेज वाला है, 7 यानी 31 डेज वाला है और जो 1 है वो फरवरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर जो है वो 30 डेज का होता है, ऑल द रेस्ट डे 31 डेज का, बाकी जितने वो 31 डेज का होता है फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में 28 डेज भी होता है और 29 डेज भी होते हैं। तो सिंपल आप इन सब को छोड़ो, 7 4 1 याद रखना है। क्या? 7 4 1 ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर्स, तो अभी हमने आपको बताया कितना होता है, 365 डेज होता है। तो देखो 7 into 31 4 into दैट, यानी आपको देखो 31 डेज, अभी मैंने क्या बताया 7 4 1 याद रखना है, आप आसानी से निकाल लोगे। 7 31 डेज का होता है, 4 30 डेज का, 1 into 28 इतना आ जाएगा। और यहाँ पे अगर लीप ईयर्स आता है यानी 29 आता है तो 366 हो जाएगा, खत्म। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे देखो लिख रखा है वैसे, देयर आर 365 डेज इन ईयर्स, वंस एवरी 4th ईयर्स हैज अ एक्स्ट्रा डे, यानी हर एक 4 साल 3-4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो अर्थ के रोटेशन होता है ना, इस वजह से होता है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ के, मतलब 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है। तो वो हमारे फरवरी में, वो टाइम फरवरी में आता है, इसीलिए फरवरी 29 डेज का होता है। और जब फरवरी 29 डेज का होता है ना, तो वो ईयर्स हमारे लिए लीप ईयर्स हो जाता है। राइट? क्या होता है? लीप ईयर्स। तो आप कह सकते ईयर्स विद 366 डे इज कॉल्ड लीप ईयर्स। तो आप इसे याद कर लेंगे। और एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर्स, द एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू फरवरी। जो एक्स्ट्रा डे होता है ना बच्चों, 4 साल के बाद एक दिन जो बनता है ना, वो हमारे फरवरी में जाकर के कंप्लीट होता है, इसीलिए हमें उस ईयर्स को लीप ईयर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आए? ओके। अब हेयर सम्स लीप ईयर्स। अच्छा, लीप ईयर्स क्या होता है? जैसे 2004 है, 2008 है, 2012, 2016। व्हाट इज लीप ईयर्स? आवर नेक्स्ट 2016। देखो 2016 के बाद के लीप ईयर्स क्या होगा? 2020 होगा, है ना, क्योंकि एवरी 4 ईयर्स के बाद आता है ना। तो 2016 में लीप ईयर्स है, तो 2000 क्या होगा? 20 में हो जाएगा, फिर 2024 में होगा, फिर 2028 में होगा। इस तरीके से लीप ईयर्स बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज लीप ईयर्स विल कम आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मान लो कोई आपको ऑर्डिनरी ईयर्स दे दे और आपको कहता है कि चलो आप बताओ कि ये लीप ईयर्स में है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? उनको डिवाइड यानी 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना। अगर वो ईयर्स 4 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स वो लीप ईयर्स है, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर्स नहीं होगा, है ना। चलो देखते हैं इसका कंसेप्ट आगे का। अच्छा, यहाँ पे देखो लिख रखा है बच्चों, ईयर्स इज अ लीप ईयर्स इफ इट्स डिविजिबल फॉर। वही बात जो मैंने आपको समझाया, अगर कोई ईयर्स आपको दिया है और आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर्स है या नहीं है, तो सिंपल आप 4 से डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंड, इफ अ ईयर्स इन 100 इट विल नॉट बी अ लीप ईयर्स। अगर 100 से कम है तो लीप ईयर्स नहीं होगा। अ लीप ईयर्स अनलेस इट डिविजिबल बाय 400। तो जो लीप ईयर्स है वो 400 से डिवाइड हो जाता है, तो 400 के बाद वाले जो होगा वो लीप ईयर्स में आएगा। जैसे आप देख पा रहे हो 10 ईयर्स 2000 2000 है, 20,000 है ना, 1 10 100,000, राइट। तो यहाँ पे 1 10 है, 2000 है, तो इज अ लीप ईयर्स है, बट 1900 ये लीप ईयर्स में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो कह रहे टू फाइंड द नंबर्स ऑफ वीक्स इन ईयर्स। तो देखो 365 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो ईच कह रहा है कि सिंस
ईच वीक हैज 7 डेज, सो डिवाइड करो 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा, राइट। अच्छा, अब देखो बच्चों कुछ कन्वर्ट टेबल दिया है जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आप लॉट ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजीली वे में। सो देखो 7 डेज इक्वल्स टू क्या होता है 1 वीक हो गया, 365 डेज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 वीक हो 1 ईयर्स हो गया, 2 वीक्स 1 फोर्टनाइट होता है, 2 वीक्स 1 फोर्टनाइट होता है, 366 डेज होता है 1 लीप ईयर्स होते हैं, अबाउट 42 वीक्स 1 ईयर्स होते हैं, अबाउट 4 वीक 1 मंथ होता है, 12 मंथ 1 ईयर्स होता है, 10 ईयर्स को 1 डिके कहते हैं बच्चों, 100 ईयर को 1 सेंचुरी कहते हैं, और 1000 ईयर को 1 मिलीनियम बोलते हैं। तो ये कुछ कन्वर्ट था ईयर्स का, डे का, मंथ का, वीक का, जो आपको याद रख लेना है, और याद करके इसके बेस पे क्वेश्चन जो आएंगे वो भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं। चलिए आगे की जो बात है देखो, वी कॉल द ईयर्स फ्रॉम 19 टू 199 इज द 20th सेंचुरी, ठीक है, एंड द ईयर्स फ्रॉम 2000 टू कह रहे कि 2099 यानी 2099 इज द 21st सेंचुरी। तो अभी जो हम लोग हैं अपने टाइम व्यतीत कर रहे हैं बच्चों वो 21 सेंचुरी है। 21 सेंचुरी में हमारा लाइफ स्पेंड हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 2000 से लेकर के 2099 तक जो है ये हमारा 21 सेंचुरी रहेगा। क्योंकि सेंचुरी अभी हमने क्या बताया कि 1 साल के बाद 1 सेंचुरी आता है, 100 ईयर्स के बाद 1 सेंचुरी आता है। तो अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो क्या 2023 और 24 के बीच में है। जब 99 क्रॉस कर जाएंगे ना तब जाकर के हमारा क्या होगा 21 सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो सेंचुरी भी कब से कब होता है ये बात आपको समझ में आ गया कि 100 ईयर्स होता है, दैट इज कॉल्ड 1 सेंचुरी होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ईयर्स, तो वी ऑलरेडी नो दैट 12 मंथ जो है 1 ईयर्स होता है, अभी हमने आपको बताया भी था। अच्छा, वी कैन चेंज 1 ईयर्स 7 मंथ, तो 1 ईयर और 7 मंथ को चेंज करोगे तो ईयर को आप मंथ में चेंज कर सकते हो, है ना। 12 हो जाएगा और ये 7, तो अब यहाँ पे देख लो 1 ईयर 7 मंथ को 12 मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो प्लस 7, तो ये आपका मंथ्स में निकल के आ जाएगा। और अगर आप इसको मंथ्स को ईयर और मंथ में चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से हम 20 मंथ्स को 12 मंथ्स और 8 मंथ्स हो जाएगा, तो 12 मंथ बराबर 1 ईयर्स और 8 मंथ 8 मंथ ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ईयर्स को मंथ और ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मंथ्स को ईयर और मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए अब देखो आपके पास सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो चलिए सॉल्व एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में कह रहा है इफ 10 अप्रैल 2018 वाज अ ट्यूसडे, ठीक है, 10 अप्रैल 2018 को क्या था, ट्यूसडे था, तो व्हाट was the day on 30 अप्रैल 2018, तो 30 अप्रैल 2018 को क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे ट्यूसडे है ना, 10 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो ये डे रिपीट करता है 7 डेज के बाद, तो 10 इसमें ऐड कीजिएगा तो 17 हो जाएगा, तो 17 को एक ट्यूसडे होगा, ठीक है। फिर 7 एज करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 को क्या हो जाएगा बच्चों, ट्यूसडे हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो आपको 30 अप्रैल जो होता है ना बच्चों मंडे होता है, क्या होता है 30 अप्रैल जो होगा वो मंडे होगा। आप चाहे तो कैलेंडर में जाकर के चेक कर लेना, 30 अप्रैल को क्या आएगा, मंडे आएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता है 7 डेज के बाद डे रिपीट करता है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, राइट। तो एवरी 7 डेज के बाद सेम डे रिपीट करता है, इसीलिए। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या है, राहुल इज 4 years 8 months ओल्ड, ठीक है। हिज सिस्टर दिव्या इज 12 years 9 months एल्डर टू हिम, यानी उससे 2 साल एल्डर है, मतलब बड़ी है, ठीक है। टू हिम हाउ ओल्ड इज सी, तो वो कितनी ओल्ड है वो आपको बताना। तो सिंपल, जितने भी राहुल का एज है ना उसमें जो एक्स्ट्रा जो जितना ज्यादा है वो आप ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा।
तो वही लिखा है दिव्या का जो एज होगा, राहुल का एज प्लस जो उसके एल्डर जितने बड़े हैं उतना एज, तो राहुल का एज 4 years 8 months है और 2 years 9 month है। तो ईयर वाले को ईयर के साथ रखो, तो 4 years 2 years 6 years हो गया, ठीक है, और ये 17 months हो गया। तो मंथ को मैंने बताया था ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12 से 7, तो 12 + 5, तो 12 months क्या हो जाएगा, 1 years हो जाएगा। तो ये 1 years इसमें आ जाएगा 7 years और ये 5 month। तो उनका जो एज है यानी दिव्या का जो प्रेजेंट एज होगा वो 7 years और 5 month हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, पीयूष वेंट फॉर अ प्रोजेक्ट टू लंदन वेंट ही वॉज 24 years and 5 months। यानी पीयूष नाम का कोई लड़का है जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के वो जब लंदन जाते हैं ना, उस टाइम उनका एज जो होता है ना बच्चों 24 years और 5 months के होते हैं, ठीक है, इतने वो पुराने यानी ओल्डर होते हैं, ठीक है। नाउ ही इज 33 years and 2 months ओल्ड। अब जो है वो 33 साल 2 months के हो गए। सो हाउ लॉन्ग ही हैज, राइट, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन देयर, तो वो कितने साल से वहां थे। तो सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस कर दो, आपको ईयर्स पता चल जाएगा कि कितने साल उन्होंने लंदन में स्पेंड किया, बिताया प्रोजेक्ट पे। द पीयूष स्टे, कह रहे कि पीयूष स्टे इन लंदन फॉर दैट माइनस दैट, ठीक है। तो सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, देखो 2 में से तो 5 जाएगा नहीं बच्चों, तो इसमें से कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 14 में से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है ना बच्चों ईयर्स है, और ईयर्स से जब मंथ में आता है ना तो 12 आता है। जैसे मैंने आपको टाइम में बताया था कि जब आप मिनट से सेकेंड में आते तो 60 आता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये चीजें याद रखना है। जब ईयर से मंथ में आएंगे ना तो हमें 12, हम लेंगे कैरी 1 लेकिन वो आके 12 बन जाता है। तो यहाँ से 1 लोगे तो ये 12 बन जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 9 आ गया, ठीक है। अब ये बच गया 32, क्या बच गया 32, तो 32 में से 24 लेस होगा तो 8, यानी 8 years और 9 months जो है उन्होंने कहा लंदन में स्पेंड किया बच्चों, है ना। पीयूष स्टे इन लंदन फॉर 8 years and 9 months। तो आई होप आपको ये कैलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और इनके जो एग्जाम्पल्स थे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करेंगे बच्चों सेल्फ, राइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 days। तो देखो बच्चों ये मैंने आपको अभी समझाया था 741 का कॉन्सेप्ट कि कितने, तो 7 होते हैं बच्चों। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 7 days होते हैं, सॉरी 7 days कह रहा हूँ, 7 month ऐसे होते हैं जिसमें 31 days होते हैं। जैसे आप जनवरी देख पा रहे होंगे, है ना, उसके बाद जो है जनवरी हो जाएगा 30, उसके बाद जो है मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये 7 months है जो मैंने आपको अभी समझाया भी था, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। तो टोटल क्या होता है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 days, 7 months होते हैं। हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 days, तो 4 ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 30 days के होते हैं। हाउ मेनी मंथ्स हैव लेस देन 30 days, तो आपको एक ही है बच्चों फरवरी, जो 21 days के भी होते हैं, 28 days के भी होते हैं और 29 days के भी होते हैं, वो लीप ईयर्स पे डिपेंड करते हैं। तो 30 से कम तो सिर्फ फरवरी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 741 ऐसे भी आपको याद रख लेना है। अच्छा, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आर लीप ईयर्स। अच्छा, इसमें से कौन से ईयर्स हैं जो लीप ईयर्स हैं। तो लीप ईयर्स के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि लीप ईयर्स कब होगा। तो लीप ईयर्स वो तो एवरी 4 years के बाद आता है, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि कौन सा ईयर्स लीप ईयर्स में है या नहीं है, तो उसको 4 से आपको डिवाइड करना है। तो जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना, वो आपके ईयर्स लीप ईयर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो आप यहाँ पे चेक कर पा सकते हैं, देखिए कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 4 से डिविजन तो पता है कि कोई भी नंबर हो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखो, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो 72, 72, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 18 चौके 72, यस। तो ये लीप ईयर्स में हो जाएगा, ये लीप ईयर्स में नहीं होगा, ये लीप ईयर्स में हो जाएगा बच्चों, ये भी लीप ईयर्स में होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये लीप ईयर्स में हो जाएगा, ये भी लीप ईयर्स में होगा, ये भी लीप ईयर्स में हो जाएगा। समझ आया कैसे मैंने चेक किया। चलो मैं करके आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो ये बच्चों लीप ईयर्स में है,
क्योंकि 872 जो है ना, ये जो 72 लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए लीप ईयर्स में है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट के 2 डिजिट है ना, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये लीप ईयर्स में नहीं होगा। ये भी देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 1984 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए लीप ईयर्स में होगा। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था। ये देखो ये भी लीप ईयर्स में है बच्चों, ठीक है, ये लीप ईयर्स में नहीं है, 2010 भी लीप ईयर्स में नहीं है, 1998 भी लीप ईयर्स में नहीं है। हाँ, ये 96 कट जाएगा तो ये भी हो जाएगा आपका लीप ईयर्स। 2004 तो बच्चों होगा ही, है ना, 2008 भी होगा क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 1872 लीप ईयर्स में है, 1984 लीप ईयर्स, यानी ये जो मैंने लिखा है ना, ये सभी लीप ईयर्स में है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 4, और 4 का डिविजन का कंडीशन मैंने बहुत पहले आपको करवा रखा है, चैप्टर 3 या 4 में ही मैंने कंप्लीट करवाया था, आप वहां से देख ही रखे होंगे, आपको पता ही होगा। तो सिंपल वी नीड टू डिवाइड एंड आफ्टर देन यू कैन क्लेरिफाई, आप उसको क्लियर कर सकते हो कि कौन सा लीप ईयर्स में है, कौन सा लीप ईयर्स में नहीं है। सिंपल वी नीड टू डिवाइड बाय 4, राइट। चलो, तो ये मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि 1 वीक और 3 डेज में कितने हैं, तो आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 3, तो आपको करना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो मैंने कर रखा है जिससे कि आपका टाइम मैं बचा पाऊं और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा सकूं। तो देखो फर्स्ट में 1 वीक, तो 1 वीक में 7 डेज होता है प्लस 3, तो ये 10 डेज हो जाएगा। 3 वीक, 3 इंटू 7 21 डेज हो जाएगा। 3 वीक 4 डे, 3 इंटू 7 प्लस 4 20, ये हो जाएगा 21 प्लस 4 25, तो 25 डेज हो जाएगा। 4 वीक 6 डे, तो पहले वीक को मैंने डे में कन्वर्ट किया तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एक्स्ट्रा डे है तो ये एक्स्ट्रा लिख दिया। 28 प्लस 6 34 डेज, तो 34 डेज निकल के आ गया। तो ये बहुत इजी है बच्चों कि अगर आपको डेज दे रखा है तो वीक में कन्वर्ट करना है ना, और अगर आपको वीक दे रखा है तो डे में कन्वर्ट करना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 में हाउ मेनी वीक्स आर, अच्छा हाउ मेनी वीक एंड डेज आर देयर इन द मंथ। अच्छा, अब देखो जस्ट उल्टा है, इसमें हमें कह रहा था कि डेज में बताना है, अब यहाँ पे डेज दे रखा है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल सी उल्टा दे दिया बच्चों, कोई बात नहीं आप कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 8 डेज है, तो 8 डेज को आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होता है, तो ये 7 डेज हो गया और ये 1 डेज, तो ये आपको लिख दोगे इसको। 15 डेज, तो 7 टू जा क्या होता है 14, तो 2 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। 4 वीक्स है तो 7 से डिवाइड कर दो ना, तो 4 वीक्स हो जाता है, 2 एक्स्ट्रा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होगा वो डे में आ जाएगा, जो एग्जैक्टली कट जाएगा वो वीक्स में आ जाएगा। तो 4 वीक, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 30 को क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 के 7 चौक 28, तो ये देखो 28 आ गया 2, ये जो 2 एक्स्ट्रा होता है ना ये हमारा डेज होता है, ठीक है, और ये जो आता है ये हमारा वीक होता है, क्या होता है वीक होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। 31 डेज देखो तो 4 वीक्स और 3 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, चेक करके देख लो, आपको दिक्कत होता है ना तो आप 7 से डिवाइड करो ना, 7 के 7 चौक 28, देखो 3 आ गया, तो 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा और ये 4 वीक्स हो जाएगा। क्लियर, तो बहुत इजी था, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ये जो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना, जिसे कि आप समझ पाएंगे। तो अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट स्टे इन देहरादून फॉर 8 डेज। अच्छा, एक जो है टूरिस्ट का ग्रुप है जो देहरादून में 8 दिन रुकते हैं, ठीक है, मैसूर में 11 दिन रुकते हैं, हरिद्वार में 4 दिन रुकते हैं। सो हाउ मेनी वीक्स एंड डेज इन ऑल डिड दे ग्रुप स्टे इन देयर इन 3 प्लेस। तो ये ग्रुप तीनों दिन मिला करके कितने वीक और कितने डेज रुका ये आपको बताना है। तो ये तो सिंपल है, देखो 8 डेज 11 डेज और 4 डेज, इन तीनों को ऐड करो,
तीनों को ऐड करने के बाद देखो कितने डेज आते हैं, तो तीनों को जब ऐड करोगे तो 23 डेज हो जाएगा। और 23 डेज को आप क्या करोगे, वीक में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करो, तो 7 3 जा 21 होता है, 21 यानी 7 3 जा तो 3 वीक एंड 2 डेज होगा। ये तो मैंने आपको जनरली आपको ऑरली बता दिया, बट आप करके कैसे दिखाओगे, क्योंकि ये तो वर्ड प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो वर्ड में आपको बताना पड़ेगा। तो वर्ड में बताने के लिए बच्चों मैंने तो सॉल्यूशन कर रखा है आपके लिए, आप यहां से देख करके कर सकते हो, या समझ में आ गया तो कर ही सकते हैं आप। A group of tourists stay in Dehradun for 8 days, है ना। A group of tourists stay in Mysore 11 days. A group of tourists stay in हरिद्वार 4 डेज। सभी को ऐड किया 23 डेज आ गया। और 23 डेज को मैंने क्या किया, वीक में कन्वर्ट किया, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से डिवाइड किया तो 3 वीक्स और 2 डेज आया। इस तरीके से आप इनको लिख देंगे, ठीक है, दैट इज खत्म। ओके, अच्छा अब देखिए क्या करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। ओलंपिक गेम जो है बच्चों प्रत्येक 4 साल के बाद आता है, ठीक है। दे वर लास्ट हेल्ड इन 2016, लास्ट में जो खेला गया ना मैच वो 2016 में, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन राय दी इन जेनरो यानी ब्राजील में खेला गया था। व्हेन विल बी द नेक्स्ट 3 गेम्स बी हेल्ड आर बी हेल्ड, तो नेक्स्ट 3 गेम और खेले जाएंगे। तो 16 के बाद क्या होगा बच्चों, 2020 हो जाएगा, फिर 2020 के बाद 2024, फिर कितना हो जाएगा 2028। तो ये एक गेम, दूसरा गेम और 3 गेम होगा, राइट। और कह रहे आर यस द लीप ईयर्स, तो यहां क्या होगा, यस, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था बच्चों, आपको ऐसे ही लिखना था। मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरी 4 ईयर्स इज अ लीप ईयर्स, हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर्स आता है इसीलिए, और यहाँ पे 4 साल का गैप भी है, 16 के बाद 20, 24 और 28, तो क्या होगा, यस आ जाएगा, यस इट इज अ लीप ईयर्स। तो आप इस तरीके से इसका आंसर्स वर्ड में लिख देंगे, जिससे कि आपके जो नोटबुक चेक करेंगे उन्हें ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ फिगर दिया हुआ है ना, इनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें आपको सोल्व करना है। लिस्ट द फॉलोइंग ईयर्स इन ऑर्डर विद द अर्लियर वन फर्स्ट। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ हिंट्स दे रखे हैं, बीसी मतलब बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, एडी इज द ईयर्स ऑफ द आवर लॉर्ड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध जो है 576 बीसी में हुआ था। इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट जो है 1947 एडी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न 1863 एडी में हुआ था। बर्थ ऑफ गुरु नानक जो है 1469 में हुआ था, राइट। अच्छा अब आप यहां पे देखिए, इंडिया वोन द वर्ल्ड कप 1983 में हुआ था बच्चों, कपिल देव उस टाइम के कैप्टन्स थे। कंस्टिट्यूएंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इतना है बच्चों, राइट। बर्थ ऑफ महात्मा गांधी का इतना एडी दे रखा है। अकबर एसेंट्स इज द थ्रोन्स इतना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा क्या है बच्चों, ये वैल्यूज है, तो चलिए हम पहले ये लिख देते हैं 576 बीसी। इसके बाद देखो इसका मैंने यूज कर लिया, टिक कर दिया मैंने। इसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद देखो ये वाला पार्ट है, तो आप क्या लिखेंगे 1469 एडी लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखो 14 के बाद 15 पे चलो, ये रहा बच्चों 15, तो क्या हो जाएगा 1556 एडी है, तो ये पार्ट भी हो गया। 15 के बाद 16 देखो, 16 कोई नहीं बच्चों, 17 भी कोई नहीं है, 18 में अब देखना पड़ेगा, राइट। 18 में देखो क्या 1883 हो जाएगा, 63 या 16, तो ये आ जाएगा स्वामी विवेकानंद वाला, है ना। 1863 एडी हो जाएगा, ये भी होगी स्वामी विवेकानंद। अब 18 उसके बाद क्या होगा, गांधी जी का बर्थडे, फिर क्या आ जाएगा 1869 एडी, गांधी जी का बर्थडे हो गया, ठीक है। अब वर्ल्ड कप की बारी आएगी, ठीक है। अच्छा 1947 भी, अच्छा 19 में है ना, ये आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखो 1983 हो जाएगा बच्चों एडी, और ये आगे एडी, उसके बाद क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंस आ जाएगा।
यानी फाइनली जो आपको है बच्चों, आपको लिखना कैसे है, आप इस तरीके से ऑर्डर में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेश से, जिससे कि आप समझ पाओ और अपनी नोटबुक में कर पाओ। 576 BC हो जाएगा, राइट। 1469 AD हो जाएगा, कॉमा, उसके बाद 1556 AD हो जाएगा। फिर जो है उसके बाद क्या है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद क्या है, गुरु नानक का था 83, यानी 18, क्या लिखना है 183, यहाँ पे लिखोगे 1863 हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। उसके बाद महात्मा गांधी का हो जाएगा 1869 AD हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद जो है ये आ गया हमारा स्वामी विवेकानंद का, आ गया गांधी जी का, यानी 213, एक और होंगे। अच्छा, ये 15 लिख दिया हमने, उसके बाद ये लिख दिया, ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है सब 19 का है बच्चों, ठीक है ना। तो अब 19 में देखो 18 तक का हो गया। 19 में सबसे कम कौन है, 1983, 53 और ये 43, तो ये आ जाएगा। तो क्या लिखोगे 1943 AD। फिर 53 आ जाएगा 1953 AD। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, उसके बाद 983 AD, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यानी ओवर इन ऑल आप ये समझ लीजिए ना कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा BC है तो पहले BC लिखेंगे, उसके बाद आप AD में आएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, गौतम बुद्ध का लिखा। उसके बाद क्या है, बर्थ ऑफ गुरु नानक है। फिर क्या है बच्चों, अकबर का है। उसके बाद देखो अकबर के बाद क्या 183 यानी उसके बाद विवेकानंद का है। फिर क्या है 1869, फिर महात्मा गांधी का है। फिर 18 खत्म, फिर 19 में आ जाओ। 19 में जो है इंडिपेंडेंस डे 1947 हो जाएगा। फिर हमारा ये माउंट एवरेस्ट का आ जाएगा और फिर वर्ल्ड कप का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, सेल्फ प्रैक्टिस 10G आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।